मरकुस 8 और उसका 17 पद। यीशु एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो सुनने में साधारण और गहराई से समझने वाला लगता है कि क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते। यह सवाल प्रभु के चमत्कारों के बाद आता है, रोटियों के बढ़ने और भीड़ के पेट भर खाने और जरूरतें पूरी होने के बाद। और फिर भी चेले परेशान रोटी के बारे में। उन्होंने यीशु को बार बार जरूरतों को पूरा करते देखा, लेकिन उनके दिल अब भी परेशान है। उनका दिमाग अब भी रोटी की कमी का हिसाब लगा रहा है। इसलिए यीशु उनसे कई तीखे सवाल पूछते हैं। यह समझ की कमी नहीं, परंतु यह आध्यात्मिक समझ की कमी लगती है। परमेश्वर के राज्य में समझ का मतलब है सिर्फ यीशु के बारे में सच जानना नहीं। इसका मतलब यह पहचानना है कि वह कौन है और हर हालात में उसकी मौजूदगी का क्या मतलब है। चेले इस बात पर ध्यान देते हैं उनके पास क्या नहीं है, जबकि वे भूल जाते हैं कि उनके साथ कौन है। उनकी समस्या खाली हाथ होना नहीं है, बल्कि भटके हुए दिल है। उपवास हमें इस बारे में ईमानदारी से सोचने के लिए बुलाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम पिछले छुटकारे को याद करते हैं, फिर भी जब नई चुनौतियां आती है तो हम घबरा जाते हैं। शिष्यों की तरह हम पूछते हैं ये कैसे होगा, और यीशु हमसे पूछते हैं क्या तुम अभी तक नहीं समझते। समझ तब बढ़ती है जब हमारा विश्वास याद से भरोसे में बदल जाता है, जब हम अपने डर को दोहराना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के कामों को याद करना शुरू कर देते हैं, जब हम पिछले अनुग्रह को हमारे आज के आत्मविश्वास को आकार देते हैं। यीशु शिष्यों को उनकी धीमी गति के समझ के कारण नहीं छोड़ते, वह उनके साथ साथ चलते रहते हैं, सिखाते हैं, सुधारते हैं, धैर्य के साथ खुद को प्रकट करते हैं, और वह हमारे साथ भी ऐसा ही करते हैं। आइए जरा सोचिए कि परमेश्वर की पिछली योग्यता के बावजूद मैं अपनी जिंदगी के किन किन हिस्सों में अब भी परेशान हूँ। क्या मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि मुझ में क्या कमी है, बजाय इसके कि मसीह कौन है। उन खास पलों को याद करने के लिए समय निकालें जब परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इस उपवास में परमेश्वर से सिर्फ जवाब ही नहीं, बल्कि भरोसे पर आधारित समझ भी मांगने का प्रयत्न करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।